पहले चरण में परम पूज्य आद्य जगत गुरु श्री करशन दास जी महाराज के आशीर्वाद से श्री बालशाह महाराज के संस्था की 72 हालत थी। वहाँ उन्होंने सतपंथ समाज के अनुयायियों में से जो तन मन धन से सेवा दे, ऐसे अनुयायियों को साथ ले करके एक ट्रस्ट बनाया और एक नई संस्था का मंडल बनाया और आज भी वह मंडल संस्था प्रगति के लिए कार्यरत है। शिवराम दास जी महाराज ने धर्म एवं बालशाह महाराज संस्था के प्रति उनकी आस्था को बढ़ाया। खंभात में सतपंथ समाज में जो कुसंस्कारों, कुरिवाजों, अंधश्रद्धा, व्यसनों, द्वेष, ईर्ष्या भाव इत्यादि जैसी बंदिशें थी, वह मोहल्ले मोहल्ले सत्संग कार्यक्रम का आयोजन कर इन बंदिशों से नाबूद की और लोगों में भाईचारे की भावना के साथ प्रेम भावना को बढ़ावा दिया। खंभात में मुखी श्री शिवराम दास जी के मार्गदर्शन में भावनाबेन राणा के सहयोग से सखी मंडल की स्थापना की। सखी मंडल द्वारा हर बार कई बार भजन, सत्संगों एवं अन्य धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन होने लगा। लोगों में एकता बढ़ने लगी। मुखी श्री शिवराम दास जी ने भावनाबेन के सहयोग से खंभात में बाल बालिकाओं की सुसंस्कार शिविरों का आयोजन किया। इन शिविरों में बच्चों को सुसंस्कार सद्गुणों के साथ सतपंथ धर्म के प्रति जागरूकता सिखाई गई। यह सुसंस्कार शिविरों की वजह से एक नई प्रकार की तेजस्विता दिखाई दी। आज भी हर शनिवार को बाल बालिका सुसंस्कार शिविर कार्यक्रम चला रहे हैं। मुखी श्री शिवराम दास जी के अथाक परिश्रम से सामाजिक सुधार एवं समाज में सतपंथ सनातन मंदिर, सतपंथ समाज एवं श्री बालशाह महाराज मंदिर की तरफ से अभिवादन पत्र अर्पण कर मुखी श्री शिवराम दास जी को सम्मानित किया गया एवं अखिल भारतीय सतपंथ सखी मंडल खंभात की तरफ से सम्मान पत्र देकर उन्हें सम्मानित किया गया। सन 2008 और सन 2009 वर्ष दरमियान उन्होंने कठिन आध्यात्मिक ज्ञान साधना की और इसी के फलस्वरूप मुखी श्री शिवराम दास जी ने खंभात के समुद्र के किनारे एक मंदिर में अति कठिन 40 दिन साधना की। साधना के पूर्णता के बाद उन्हें संसार के प्रति वैराग्य जागृत हुआ। साधना पूर्णता के बाद मुखी श्री शिवराम दास जी पुनः प्रेरणापीठ धर्म की सेवा में जुड़ गए। इसी समय में प्रेरणापीठ की भगिनी पेटा संस्था संत श्री नायाजी महाराज संस्थान कुकस के गादीपति के रूप में परम पूज्य महान श्री श्यामल दास जी महाराज विराजमान थे, लेकिन उनकी शारीरिक अस्वस्थता के कारण प्रेरणापीठ के गादीपति परम पूज्य जगत गुरु श्री नानक दास जी महाराज ने श्यामल दास जी को प्रेरणापीठ बुला लिया, जिस वजह से संत श्री नायाजी महाराज संस्थान कुकस की गद्दी खाली पड़ गई। इस गद्दी का गादीपति कौन बनेगा, उसका चिंतन परम पूज्य जगत गुरु श्री नानक दास जी महाराज के मानस पर था ही। और ऐसे समय में कानम मेवास विस्तार का प्रतिनिधि मंडल प्रेरणापीठ आया। इस प्रतिनिधि मंडल ने परम पूज्य जगत गुरु श्री नानक दास जी महाराज को कहा कि आपकी संस्था में सदगुरु इमाम शाह महाराज के समाधि मंदिर के सेवाधारी ऐसे मुखी श्री शिवराम दास जी को कुकस संत श्री नायाजी महाराज के गादीपति पद के लिए भेजे। इस बात को परम पूज्य जगत गुरु श्री नानक दास जी महाराज ने मुखी श्री शिवराम दास जी से कहा कि मुखी शिवराम दास जी ने हाँ ना करते हुए कहा। संत श्री शिवराम दास जी महाराज ने सन 2011 की 8-9 अक्टूबर को नवनिर्मित अन्नपूर्णा भवन, सत्संग भवन, संत श्री नायाजी महाराज मंदिर का जीर्णोद्धार महोत्सव, नवनिर्मित संत श्री नायाजी महाराज जीवन प्रेरणा दर्शन कुटीर के उद्घाटन कार्यक्रम का आयोजन किया और कुछ ही समय में इन सारे कार्यों के बाद कार्य को परम पूज्य महान श्री शिवराम दास जी महाराज ने अपने पुत्रों श्री वसंत भाई तथा श्री हसमुख भाई तथा उनके बड़े भाई श्री करशन भाई तथा श्री नारायण भाई के सहयोग से पूर्ण किया, जिससे परम पूज्य विश्व
गायत्री ब्रह्म पीठाचार्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री अलखगिरी जी महाराज ने पूर्य परम पूज्य महंत श्री शिवराम दास जी महाराज को विश्वकर्मा के अवार्ड से सम्मानित किया गया। कुछ समय पश्चात अन्नपूर्णा भवन के ऊपर यात्रालुओं के रहने के लिए अद्यतन सुविधा वाले 26 रूमों के आवास कक्ष का बांध कार्य किया गया तथा ध्यान मंदिर के निर्माण के बांध कार्य के उद्घाटन समारोह में परम पूज्य महंत श्री शिवराम दास जी महाराज को संत समिति बड़ौदा जिले के अध्यक्ष की पदवी प्रदान की गई। किसी भी निर्माण कार्य में आर्थिक संकट आता तो परम पूज्य संत श्री तुलसी बापा तथा उनके शिष्य श्री प्रवीण भाई आर पटेल एवं सर्व शिष्य मंडल के साथ श्री रमण भाई, माधा भाई, श्री नरेश भाई, मणि भाई, श्री नरसिंह भाई, पेथा भाई इत्यादि का तन मन धन से सहयोग रहा। संत श्री नायाजी महाराज संस्था कुकस के गादीपति बनने के बाद परम पूज्य जगत गुरु श्री नानक दास जी के आदेश एवं आशीर्वाद से कानम, निवास, राजपीपला, भरूच, सूरत, नवसारी, वडोदरा, नडियाद सहित समग्र गुजरात तथा पूरे भारत में सतपंथ धर्म के प्रचार प्रसार के कार्य में दिन रात जुड़ गए। इनके मन में एक ही संकल्प, एक ही लक्ष्य, एक ही विचार कि सतपंथ धर्म का विकास हो, सभी के हृदय में धर्म के प्रति जागरूकता आए, सभी में धर्म के संस्कार का सिंचन हो, सुसंस्कारों से प्रगति हो, सभी का जीवन उज्जवल बने। बस इसी लक्ष्य, इसी ध्येय और संकल्प से वह अपने जीवन में कार्य करते जा रहे हैं। स्वामी श्री ने संस्कार, संस्कृति और व्यसन मुक्ति के विषय पर खास कार्यक्रमों द्वारा संस्कार विहीन युवकों को संस्कारी बनाने का प्रयत्न किया है। परम पूज्य महंत स्वामी श्री शिवराम दास जी महाराज ने सूरत के वराछा में सर्व वसुंधरा कुटुंबस्य नाम का सत्संग कार्यक्रम किया था, जिसमें अगणित संख्या में हजारों भाविक हरिभक्तों ने भाग लिया था। मानव जीवन के उत्थान के लिए परम पूज्य महंत स्वामी श्री शिवराम दास जी महाराज ने 68 जैसी भव्य कथाएं, मानव जीवन सार कथा, श्रीमद् गुरु गीता कथा, बाल कृष्ण लीला कथा, श्रीमद् भागवत सार कथा जैसे विषयों पर कथाओं का आयोजन कुकस, कानम, मनुपुर, वक्तापुर, हिम्मतनगर, अवाखर, मांझरोड, शिनो, जीतीपुरा, नसवाड़ी, खंभा इत्यादि जगहों पर किया। जीतपुरा मेवास विस्तार के भाविक हरिभक्तों ने परम पूज्य महान श्री शिवराम दास जी महाराज को क्रांतिकारी संत का अवार्ड दिया।